हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखो अब ये हल्का हल्का सा ना सूख चुका है। और अब इस पर ना मैं एक बार दोबारा से हल्का हल्का सा कोट कर रही हूँ, क्योंकि ये ना डार्क कपड़ा है ना। तो डार्क कपड़ा जो है ना, सारा कलर उस टाइम तो हमें लगता है ना कि हाँ, मतलब गूढ़ा गूढ़ा है कलर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये कलर को ऑब्जर्व कर लेता है ना। डार्क कलर मतलब थोड़ा लाइट कर देता है, इसलिए हल्का हल्का सा ना हमें दोबारा से जैसे डार्कनेस हमें देनी पड़ती है। तो अब मैं जहाँ जहाँ पे देखो हमने मजेंटा कलर किया था ना, वहाँ वहाँ पर ऑरेंज सा शेड बन गया था, क्योंकि ये येलो और उसकी टोन मिल गई थी ना। तो अब मैंने इसको दोबारा कर रही हूँ ना, तो दोबारा करने से फिर धीरे धीरे वो कलर शेड आ जाएगी। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा लाइट करना है, यहाँ पर इसको लाइट करेंगे। मतलब थोड़ा मैंने पतला पानी वाला कलर ले लिया है। अब इसको ऐसे यहाँ से भी गुलाई कर देंगे और यहाँ से भी इस तरह से गुलाई कर देंगे और यहाँ से भी गुलाई कर देंगे। अब जो हमने वो जो वाइट के पैचेस है ना, उसको अच्छे से धो के और पोंछ के, मैंने बताया था ना कि अच्छे से पोंछना ज़रूरी है। उतनी देर में मैंने वो सारे फूलों को ऐसे कच्चा कर लिया। अब इसके बाद अब ऐसे जो मैं कुछ ऊपर कोट कर रही हूँ ना, ऐसे ही मैं फिर सब पे दोबारा दोबारा करती जाऊँगी। अब ये जो पैचेस है ना, एक बार जहाँ जहाँ लगाए थे ना, वहाँ पे अब हाईलाइट करने हैं। जैसे कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ पर ज़्यादा वाइटनेस है ना, वहाँ वहाँ पर एक एक बार फिर दोबारा वाइट कलर लगा रही हूँ। सब जगह नहीं लगाना, जहाँ जहाँ पर हमें ज़्यादा हाईलाइट हाईलाइट करना है ना, वहाँ वहाँ पर वाइट कलर दोबारा लगाऊंगी मैं। ओके। और जैसे अब यहाँ पर भी वाइट कलर और लगा दिया। और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके अब मैं छोटा ब्रश इससे लूँगी, क्योंकि इससे ना मतलब ये थोड़ा सा फैल चुका है ना, अच्छे से इससे होगा नहीं। अब मैं 2 नंबर का या 0 नंबर का ब्रश है वो लेती हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और लाइट लाइट कर देंगे। अब मैं इस ब्रश को एक बार रखती हूँ और वो 0 नंबर वाला ब्रश लेती हूँ। अब वो जो ये पैचेस लगाने हैं ना, अब मैं इससे लगाऊंगी। इससे क्या बहुत बारीक बारीक भी लग जाएंगे, इसलिए अब ये देखो इस तरह से ये पैचेस लगा रही हूँ मैं। ऐसे ना मुड़ा हुआ शो करना है पत्ती को, जैसे कि हाँ ये मुड़ चुकी है। वो करते करते अपने आप ही आता जाएगा कि भी कैसे मुड़ा हुआ कैसे पता करें ये है। वो हम जब कोई काम करते हैं ना, तो वो अपने आप ही एक्सपीरियंस से ही अपने आप को देख के पता लगता रहता है। जैसे इसकी जो शेप दिख रही है ना आपको, ऐसे यहाँ से पतली यहाँ से मोटी, वो बस डालते जानी है आपने। और यहाँ से भी ऐसे ऐसे जैसे यहाँ से जहाँ से भी ये वाइट वाइट, जहाँ पर भी आपको वाइट वाइट दिख रहा है वहाँ पे वाइट वाइट करते जाएंगे। जहाँ थोड़ी ये बारीक लाइनें दिख रही हैं वहाँ पे बारीक बारीक चला दो। अब देखो ये आपके सामने बन रहा है ना रोज़। अब थोड़ा सा इसी तरह से हल्का फुल्का मैं पत्तियों को भी वो कर देती हूँ। अब जैसे ये देखो कली है, कली को यहाँ पे ऐसे अब जैसे ये पत्तियाँ बनाई थी, जहाँ जहाँ पे अब इसके ऊपर जो भी हम पैचेस लगाएंगे ना,
वो अच्छे से दिखेंगे। हम पहले तो कपड़े ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। अब जो फाइनल इसमें पत्तियों की ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ना बारीक ब्रश से ऐसे धीरे धीरे इसकी हल्की हल्की मिक्सिंग करते हुए है ना इसकी शेप देते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर ये जो बनाया है इसकी ऐसे डंडी बनाई और इस तरह से इसको भी धीरे धीरे अब दूसरे ब्रश से इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर दूँगी। इस ब्रश से तो लगाती रहती हूँ और फिर दूसरे ब्रश से इसको मिक्सिंग कर दूँगी। जैसे इसको भी ऐसे पूरी आउटलाइन करके ना एकदम सफाई से अब इसको थोड़ा सा ब्रश को गीला करेंगे ताकि ये अच्छे से ऐसे चल पाए। अब ज़्यादा पतला भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी इधर बाहर टच हुआ ना पत्ती के ब्रश तो फैल जाएगा, इसलिए। अब ये जैसे ये डंडी है, ये डंडी इसकी जैसे थोड़ी सी शेप है उसको भी हम सही कर सकते हैं ना। मैं अब थोड़ा सा पतला करके कलर ले रही हूँ और उसको कलर के ऊपर ऊपर ही चलाएंगे फिर तो नहीं फैलेगा। पतला कलर कपड़े पर चलाएंगे तो फैल जाएगा। जैसे अब नीचे कलर किया हुआ है ना, और अगर वो गीला नहीं है तो नहीं फैलेगा। अगर गीला है, ये वैसे थोड़ा थोड़ा गीला ही है, बस ऐसे ही जैसे ये मैं कर रही हूँ ना वैसे ही मान लो इसकी शेप पत्तियों की देते जाएंगे धीरे धीरे। पहले एक बार तो जैसा भी हमें समझ आ रही है हम बनाते गए हैं ना। अब ये इसकी वो पत्तियों की जो फाइनल टच करेंगे, है ना। अब इस साइड से इस तरह से ऐसे ऐसे इधर से थोड़ा सा रेडिश सा कलर है तो हम यहाँ पर रेड कलर चला देंगे। अब इसको ऐसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स करते जाएंगे। अब ये इसको ऐसे इस तरह बस धीरे धीरे करते करते ये सारी हम फिनिशिंग करेंगे। इस पर उतनी फिनिशिंग नहीं मतलब क्लियर से होएगी क्योंकि ये शिमर का कपड़ा है, कॉटन का नहीं है। देखो इस तरह से, ये देखो सारे इसमें भी मैं ये धीरे धीरे ऐसे टेक्सचर डालती जाऊंगी और पत्तियां बनाती जाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।